अरे देखनी सपनवा आके सकलिया से मंगिया भरे अइले रे असैया साइकिलिया से। स्टेज पे अपनी बहन आए या कोई कलाकार है और उससे ऐसे बात करेंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर वो आपको भाई बोल देती है ना तो कम से कम भाई शब्द का अहमियत रखिए, क्योंकि लड़कियां अगर जब तक चुप रहेंगी ऐसे होते रहेगा तो सबको ये लगेगा चुप रह ले, डराती है, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। फंसना और नहीं फंसना अपने ऊपर है। अगर कोई हमें फंसा रहा है तो मेरे पास इतना नॉलेज है कि अगला फंसा रहा है। ये सतयुग है, पर हमारा सोच, हमारा बिहेवियर, हमारे बनाने का तरीका, हम लोग जो माहौल बनाया है ना, इसके कारण इसे हम लोग कलयुग बना दिया। टिकट करा ली ये जी, अरे कवनो भी मन के कि अंतिमनी हो रहा बाटे, अरे ऋतु चौहान के, ऋतु चौहान के। अरे बप कटनी के जामल है नईबे किनारे सुनबे किनारे ऐसे करके। अरे टुआड़ा के बेटा सुनबे ने आओ थोड़ा सा काम। ओम साई रेसिडेंसी लेकर आया है आपके लिए सुनहरा मौका। जी हां, दिल्ली एनसीआर में आसान किस्तों में पाएं सबसे सस्ते दामों में रजिस्ट्री वाले प्लॉट, फ्लैट और दुकानें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। एक बार फिर से हमारे साथ हॉट सीट पे बैठी हुई हैं भोजपुरी की उभरती कलाकार, अभिनेत्री और सबसे बड़ी बात गायिका भी, ऋतु चौहान जी। परिचय की मोहताज नहीं है। ऋतु जी, आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत स्वागत है। और आपको भी दिल से थैंक यू, और लाइव लॉन्ग न्यूज़ के सभी दर्शक को ढेर सारा प्रणाम है। सबसे पहले कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। बढ़िया। अच्छा ऋतु जी, लगातार आपके हिट गाने मार्केट में आ ही रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है, और अभी तक तो मॉडल के रूप में ऋतु जी को देखा जा रहा था, और अब गायक के रूप में भी उभरती हुई नज़र आ रही है ऋतु जी। मैं चाहूँगी एक प्यारा सा सॉन्ग दर्शकों के लिए। अभी मेरा सॉन्ग आया हुआ है मेरे चैनल पे, ऋतु चौहान एंटरटेनमेंट पे, साइकिल वाला सॉन्ग आया है, जिसको आप लोग बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो गाना अभी 1 लाख होने जा रहा है। तो आप लोग को सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं, कि हम लोग 0 सब्सक्राइबर से शुरुआत किए और आप लोग इतना सारा प्यारा आशीर्वाद दिए। और वो गाना बहुत ही प्यारा, लोग बहुत प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं। और वो गाना 2 लाइन आप लोग के लिए। अरे देखनी सपनवा हो अरे देखनी सपनवा आके सकलिया से मंगिया भरे अइले रे असैया साइकिलिया से। अच्छा, एरोप्लेन का ज़माना आ गया है और आप वापस लेके गई हैं साइकिलिया से, मतलब हमें लगता है कम से कम 1 दशक पीछे ले जा रही हैं। क्यों ये गाना गाने, क्या सोच के, क्या मतलब इस गाने को गाने से पहले कुछ तो दिमाग में आया होगा, इस तरह के गाने क्यों गा रही हैं, मतलब गाई हैं आप? मेरे दिमाग में बहुत अलग अलग चीज़ आते हैं, अभी बहुत सारा दिमाग में अलग अलग चीज़ है जो भी मार्केट में आएंगे, और ये अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं साइकिल पे गाना बने। इस टाइप से सब लोग तो गाड़ी घोड़ा यूज करते हैं, कोई जहाज़, कोई प्लेन, तो कोई 4 व्हीलर, कोई बोलेरो, सबका अपना अपना शौकीनिया, बहुत सारा तरीके हैं, और ये सबसे यूनिक था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिमाग में आया। तो मैं बोली कि सर इस टाइप का गाना लिखिए, उसका हुक लाइन साइकिल पर होना चाहिए, चाहे आप उसको जैसे लिखिए। तो मेहनत किए, कम से कम 1 घंटा तो पहले सोचने में ही हम लोग लगाए, फिर कैसे कैसे बनाए, तो फिर ये गाना बना, उसका गाए। अगर वाकई में ऋतु जी का सपना होगा कि उनका हस्बैंड साइकिल से उनके लिए आए, तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में बहुत सारे लोग गाड़ी छोड़ के साइकिल से पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और सबको पसंद आएगा कि साइकिल का बड़ा लाइन हो, बहुत सारा साइकिल हो, और एकदम सुंदर सुंदर फूलों से सजा हुआ हो। ठीक है, एक साइकिल पे बाजा हो, एक साइकिल पे कुछ हो, एक साइकिल पे लोग सब आए, ऐसे और गाना बजते रहे, दूल्हा एकदम डांस करते हुए आए, एक अलग हो जाएगा।
बहुत ही प्यारा सॉन्ग था ऋतु जी आपका। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से आप भी जुड़ी हुई हैं। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक उभरती हुई चेहरा है। कुछ सवाल होंगे जो मैं आपसे करना चाहूँगी। हाल ही में भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है अनुपमा यादव और गोलू राजा को आपस में लेकर। इससे पहले भी गोलू राजा ने निशा उपाध्याय पे भी तंज कसा था। बहुत अभद्र शब्द उन्होंने स्टेज पे इस्तेमाल किया था। और आप भी एक कलाकार हैं, कल को आप भी स्टेज पे जाएंगी, तो इस तरह की जो हरकतें हो रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसके बारे में क्या राय होगी आपकी? देखिए, हम भी ये वीडियो देखे थे, स्टेज पे हम भी देखे थे, सबको ही देखा है। और हम बोले हैं कि सब लोग मिल के रहिए, हमेशा बोलते हैं। आप लोग तो गार्जियन हैं, आप लोग बड़े हैं, आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत पहले से गा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मिलजुल के रहिए, ठीक है। और देखिए, एक लड़की चाहे अपनी जगह पे जो भी हो, ठीक है, लेकिन अगर वो आपको भाई बोल देती है ना, तो कम से कम भाई शब्द का अहमियत रखिए। वो अपनी जगह पे जो भी लड़की हो, पर वो आपको भाई बोली, कम से कम उसका आप सम्मान रख सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑफ कैमरे तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन स्टेज जो एक ऐसा चीज़ होता है कि लाइव सामने में प्रत्यक्ष रूप लोग देख रहे होते हैं। और एक जगह हमारी माँ बहनें बैठी होती है और एक जगह दूसरी स्टेज पर जो हमारे साथ माँ बहनें होती है, उनके साथ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि स्टेज पे जाके हम बोलते हैं, स्टेज पे कोई भी सिंगर चढ़ते हैं तो बोलते हैं यहाँ पे जितना माता बहन वो सबके पैर छुआते नहीं। और उसके बाद से अगर स्टेज पे अपनी बहन आए या कोई कलाकार आए और उससे ऐसे बात करेंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये करना सही नहीं है, ऐसा मत कीजिए आप लोग। और जब कोई लड़की किसी को भाई बोलती है, लड़की अपनी जगह पे जो भी हो, जैसी भी हो, पर आपको वो भाई बोले, चाहे हम ही आपको दीदी बोल रहे हैं, तो कम से कम आपके दिमाग में ये रहना चाहिए हमको दीदी बोले, यानी हमको बड़ी बहन मान रही है। भले ही खून का रिश्ता नहीं है, पर हमें उसका मान रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे ऋतु जी आपसे कि अश्लील गानों का ट्रेंड जो है बहुत चल रहा था, इसको लेकर लगातार विरोध हो रहे थे, लेकिन एक तरफ विरोध भी हो रहा है और एक तरफ कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो अश्लील गीतों को अभी भी बढ़ावा दे रहे हैं। ये कहाँ तक से बढ़ावा दे रहे हैं? ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा जब पब्लिक हर एक तरीके के हैं, पब्लिक अच्छे बुरे हर गाने सुन रहे हैं, सबको पता है। और सिंगर में भी बहुत सारे लोग अच्छे गाते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा अश्लील गाते हैं। तो कंटिन्यू अगर मार्केट में अच्छे गाने आने लगेंगे, तो कंटिन्यू अगर अच्छे गाने बनने लगेंगे, बजने लगेंगे, लोग सुनने लगेंगे ना, तो सबको आदत हो जाएगा अच्छा गाने का, अच्छा सुनने का, तो उन्हें वो चीज़ पे ध्यान नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं ऋतु जी भी एक उभरती हुई स्टार हैं, मॉडल और गायिका दोनों रूप में। क्या ऋतु जी भी चंद व्यूज़ के लिए और चंद पैसों के लिए अश्लील गाने गाएगी या नहीं? मेरा मेहनत और ईमानदारी से जितना आ रहा है मैं खुश हूँ, और मेरी मेहनत ईमानदारी से आगे भी जितना आएगा खुश रहूँगी, लेकिन नहीं गाऊँगी। अगर ऐसा गाना आए तो मना कर दूँगी। एक और सवाल आपसे होगा ऋतु जी, एक बार खुशबू उत्तम जी का हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने साफ तौर पे ये क्लियरली कहा था कि बहुत सारी गायिका जब स्टूडियो में जाती हैं तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने का ऑफ़र आता है और बहुत सारी लड़कियां इसकी वजह से फंस जाती है। ये कहाँ तक सही? देखिए, फंसना और नहीं फंसना अपने ऊपर है। अगर कोई हमें फंसा रहा है तो मेरे पास इतना नॉलेज है कि अगला फंसा रहा है, तो मुझे वहाँ पे कैसा डिसीजन लेना चाहिए। भले ही देखिए, किसी भी लड़की का बैकग्राउंड क्या है नहीं है नहीं पता, चाहे लाख कमज़ोर है, चाहे जो भी हो, ठीक है। आप अगर मजबूर भी हैं, तकलीफ़ भी है, तो कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है। हम एक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर गायकी में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, अगर आप गाना ही चाहती हैं, इसका भी ऑप्शन है। अभी के डेट में देखिए, वो लड़की जो चाय बेचती हैं, चाय बेच के कमा रही है ना, अगर हमें आगे बढ़ना है तो ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम उसके अलावा कहीं बाहर कोई और काम करेंगे ढूंढ के, उससे पैसा बचा के अपने सपने को पूरा करेंगे, उसमें अपने परिवार को भी देख लेंगे। तरीका होना चाहिए, पर हम क्यों जाएं? थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। जो टाइम से टाइम लगने के बाद जो इंसान बनता है ना, करता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अब जैसे आप हैं, आए, ठीक है, कंप्रोमाइज़ का बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो आपके पास दिमाग है, आपके पास हाथ पैर भगवान दिए हैं, ठीक है। एक लड़की चाय बेच सकती है, खाना बनाना आता है, खाना बना सकती है, सारे पब्लिक को खिला सकती है, उससे 2 रुपया आए तो उसमें से बचा के अपने घर को भी चला सकती है। जब एक सवाल यहाँ पे ऋतु जी उठता है कि अगर किसी लड़की के सामने ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं तो खुलकर उसका विरोध क्यों नहीं करती हैं लड़की? ये करना चाहिए,
नहीं करती हैं उनका गलती है, इस चीज़ को करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर वो विरोध नहीं कर रही हैं तो वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। बढ़ावा दे रही है कि नहीं है, एक तरफ से बढ़ावा भी है, क्योंकि लड़कियां अगर जब तक चुप रहेंगी, ऐसे होते रहेगा तो सबको ये लगेगा चुप रह ले, डराती है, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसे सबको बदलना चाहिए। ठीक है, और जो कंप्रोमाइज़ के लिए ऑफ़र भी करते हैं, बड़े भैया लोग चाहे गार्जियन लोग हैं, आप लोग जो ऑफ़र भी आप लोग करते हैं, कुछ लोग शादीशुदा हैं, कुछ लोग शादीशुदा नहीं भी हैं। ठीक है, शादीशुदा हैं तो जो प्यार आप किसी और को देना चाहते हैं, आप समझ रही हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं, जो प्यार आप देना चाहते हैं फलाना को ऑफ़र करके, वो सारे प्यार को बचा के अपने परिवार, अपनी बीवी को दे सकते हैं। दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज़, लड़की के पास अगर ऑफ़र ये जाता है, अगर एक लड़की हिम्मत से, हौसला से खड़ा होगी ना, सारी लड़कियों में हिम्मत आ जाएगा और सब खड़ा होने लगेगी। ठीक है, और जो ऑफ़र करते हैं, ठीक है, समय से बलवान कोई नहीं होता है। आज आप किसी लड़की को ऑफ़र करते हैं उसका मजबूरी देख के, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको ऑफ़र करते हैं, इसको मजबूरी में ऐसा करना, जो भी। ठीक है, आप भी कभी शादीशुदा होंगे, आप भी कभी किसी की बेटी के बाप होंगे, आपका आज किया हुआ आपकी बेटी सही भी रहेगी तो उसको किसी न किसी रूप में निकल जाएगा, तो क्या करेंगे? तो कंप्रोमाइज़ को साइड कीजिए आप लोग। ये जो ऑफ़र वगैरह जो भी है, एक करने वाले, कंप्रोमाइज़ का ऑफ़र करने वाले और जो एक्सेप्ट करते हैं, आप सबसे बोल रहे हैं कि ऐसा आप लोग मत कीजिए। ठीक है, सच्चाई और ईमानदारी का साथ दीजिए। अगर एक लड़की में कलाकारी है, हुनर है, उसके सच्चाई, उसके कलाकारी का सपोर्ट कीजिए। आप ये समझ के कि ये मेरा परिवार है, सपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। और ये कॉम्प्रोमाइज़ की बात है ना, तो मात्र ये थोड़ा देर का स्वार्थ है, मेरे ख्याल से 5 मिनट के लिए इंसान अपने स्वार्थ, अपने आपा को खो देता है, और 5 मिनट के बाद उसे खुद एहसास होता है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, गलत कर रहे हैं। तो अगर इंसान 5 मिनट कंट्रोल कर लेगा ना, तो हमको लगता है हर चीज़ सही हो जाएगा। और ये हम ही लोग के अंदर है, अपना स्वार्थ, अपना कंट्रोल करना, हर चीज़ हम लोग चाहेंगे तो अपने गंदगी को कंट्रोल करके अपना अच्छाई को बाहर ला सकते हैं। सब हमारे ऊपर है। अच्छा रितु जी, एक और चीज़, अभी हाल ही में पंजाब के एक बहुत बड़े सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, जिनकी मर्डर कर दी गई थी। इस पे खेसारी लाल यादव ने एक पोस्ट किया था कि उनकी जो मर्डर कर दी गई है, उनके पोस्ट पे बहुत सारा रिएक्शन आया कि मतलब कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि अब तुम्हारी बारी है। ऐसी चीज़ें ये कहाँ तक सही है? खेसारी लाल, बहुत सारे लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि उनको भी धमकी दी जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी की बात आई थी वहाँ पर, सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा दी गई थी पंजाब सरकार के द्वारा। तो बहुत सारे लोग पंजाब सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, और ये चीज़ें खेसारी लाल पे आ रहा है, और खेसारी लाल के कमेंट में ऐसा लिखा गया। इसके बारे में आपकी क्या राय होगी कि क्या वाकई यहाँ पे भी उस तरीके की घटना हो सकती है या फिर नहीं? होने के लिए देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है ना कि जब लिखा हुआ हो। अगर लिखा हुआ होगा ना कि आपके हाथ से मुझे मरना है, तो हम मर जाएंगे। और जब तक खेसारी सर को जीना है ना, तब तक उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक लिखा नहीं होगा ना, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। कोशिश भले ही करेंगे, और कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कोई कोशिश भी करते हैं, आज हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे ना, तो मेरे मन का बात अगला नहीं जान पाएगा, लेकिन वो देख रहा है। हम गड्ढा खोद रहे हैं ना, हम ही गिर जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि हम अगला को मारने जा रहे हैं, रास्ते में गए हम ही के साथ कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही एक और बात करना चाहेंगे, जिक्र करना चाहेंगे आपसे। हाल ही में शिल्पी जी का एक पोस्ट आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जहाँ पे भोजपुरी में मेल कलाकार यानी कि पुरुष कलाकार 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 6 लाख रुपया लेते हैं, वहीं पे महिला कलाकारों को महज 3,000 से 5,000 रुपया दिया जाता है। भले गाना हिट हो, उन्हें क्रेडिट तक भी नहीं दिया जाता। इस बात से आप कितना सहमत हैं? इस बात से हम सहमत हैं, सबको देना चाहिए। हम सब परिवार है, सबको ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जितने मेल सिंगर हैं वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, लड़कियां भी बहुत मेहनत कर रही हैं। दोनों के सपोर्ट से गाने बजते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ गाते हैं। लड़का लड़की दोनों की आवाज़ को लोग पसंद करते हैं, तो मेल फीमेल दोनों को क्रेडिट देना चाहिए, दोनों को एक सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, सबको करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनको मिला तो भाई वो भी तो गा रही है ना, उनके साथ आपके वजह से वो बज रही हैं, आपके वजह से वो बज रहे हैं, यही ना, तो सबको दीजिए। अगर इसके लिए वाकई में कौन जिम्मेदार है? हमारे ही लोग जिम्मेदार हैं। इसमें से कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग गलत हैं, पर अपने इस चीज़ को रोक लें, और रोक के इस चीज़ का जो है
सही तरीके से जो करना चाहिए वो चीज़ करें। कुछ नया प्रोजेक्ट अगर आने वाला है तो उसके बारे में बताएं। अभी आप लोग को बता देना चाहती हूँ, मेरे जितने भी दर्शक हैं, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि मैं अभी जितना बात की हूँ, अगर इसमें से कोई बात आप लोग को बुरा लगा हो तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आप लोग को बुरा अगर लगा होगा तो बस ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट निकाल के अकेले में इतना सोचिएगा कि क्या आपकी बच्ची, आपकी बहन, आपकी दोस्त या एक लड़की गलत बोली है, सही बोली है, ये भी आप लोग बताइएगा। सोच के ऊपर आप लोग अपना सोच बदलिए। बहुत सारे लोग इंटरव्यू में देखते हैं, नीचे कमेंट भी पढ़ते हैं, तो इतना बड़का बड़का भाषण देता है, बहुत सारा चीज़ लोग बोलते हैं। आप लोग इसी को तो बदलना है, इसी सोच को आप लोग को बदलना है। कोई अच्छा बात बोलता है तो ये मत बोलिए को अगला भाषण मार रहा है। अगर उससे देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बड़े लोग से छोटे को सीखने को मिलता है, और कभी कभी बड़े लोग छोटे लोग से भी कुछ सीख जाते हैं। मेरे पास नॉलेज नहीं है, जो जितना है मैं बोलती हूँ। तो आप लोग जो कमेंट में लिखते हैं ना कि भाषण मार रही है, चाहिए चाहे वो, एक बार सोचिए कि क्या वो लड़की सही बोल रही है, गलत बोल रही है। और हर चीज़ भाषण के लिए नहीं होता है। अगर सारे लोग अगर ये चीज़ करने लगे ना तो हर चीज़ बदल जाएगा। ये सतयुग है, पर हमारा सोच, ये सतयुग है पर हमारा सोच, हमारा बिहेवियर, हमारे बनाने का तरीका, हम लोग जो माहौल बनाए हैं ना, इसके कारण इसे हम लोग कलयुग बना दिए हैं। जगह वही है। क्या सारे दुनिया का लोग अगर अपना सोच बदल ले, एक दूसरे से मिल के रहे, खुशी से रहे, तो क्या वो सतयुग जैसा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो बदल दिया गया है, और ये इंसान खुद अपने सोच से, अपने इस सब तरीके से ढाई ढूई तरीके से बदले हैं। और आप सबको बता देना चाहती हूँ, मेरे बात का दिल पे आप लोग मत लीजिएगा। बस सोचिएगा कि हाँ हम क्या बोले हैं, नहीं बोले हैं। हम छोटे हैं लेकिन फिर भी 5 मिनट टाइम निकाल के आप लोग सोच लीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है। और मिलजुल के रहिए, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हो, इंडस्ट्री से बाहर के लोग हो, चाहे एक परिवार हो या फैमिली हो, जितने भी लोग हैं आप सब लोग एक दूसरे से मिल के रहिए, भाई भाई परिवार जो भी, इस चीज़ से, ठीक है। और मेरा न्यू सॉन्ग बहुत जल्द आने वाला है। रितु चौहान एंटरटेनमेंट मेरा न्यू चैनल है, बहुत जल्द आने वाला है, और वो सरप्राइज़ है आप लोग के लिए। बता नहीं सकती हूँ, नहीं गा सकती हूँ, लेकिन बहुत जल्द यानी 3-4 दिन के अंदर आप लोग को देखने के लिए और सुनने के लिए मिलेगा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और वो भी गांव में शूट किया गया है। तो ऐसे ही आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए मुझे, और मेरे से कोई गलती हुई है तो आप गाने के साथ साथ मुंह का जो आपका एक्सप्रेशन होता है फेस का, वो बहुत प्यारा बनाती हैं। मैं चाहूँगी एक बार गा के और उस एक्सप्रेशन को एक बार करिए, बहुत ही प्यारा लगता है। एक बार कोई भी प्यारा। हाँ, अरे टिकट करा ली, टिकट करा ली, टिकट करा ली ये जी, अरे कवनो भी मन के कि अंतिमनी हो रहा बाटे, अरे रितु चौहान के, रितु चौहान के, हो कि बच्चू बिहारी सबके, हो अरे बच्चू बिहारी सबके, अरे ले ले बड़ा ठीका मंगटी का बिना। यही सॉन्ग है, पूर्वी सॉन्ग है, पहली बार कोशिश की हूँ, और आप लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं उसे भी। तो मेरे हर गानों को प्यार आशीर्वाद दीजिए, और मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए, रितु चौहान एंटरटेनमेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर में एक मिनट आखिर में हमारे चैनल पे आपका जो वो पुराना वाला कॉमेडी वाला डायलॉग रहता है वो बहुत पॉपुलर होता है। कुछ लोग अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, अच्छे बात बोलिए और प्यार से बोलिए तो नहीं समझते हैं। हम चाहेंगे थोड़ा उस वाले डायलॉग में बोल के बताइए कि कैसे लोगों को समझ आएगा। अभी तो हम लोग शूट कर रहे हैं ना, तो शूट कर रहे हैं, शूटिंग पे रहते हैं, तो हम लोग नॉर्मली हंसी मजाक में चलते हैं। अब जैसे मेरी कोई दोस्त है शूटिंग पे नहीं सुनती है, तो हम उसको बोलते हैं अरे बप कटनी के जाम मल है, नहीं किनारे सुनवे किनारे, ऐसे करके। इसे दिल पे आप लोग मत लीजिएगा, हम लोग ऐसे हंसी मजाक करते हैं। अरे टुआड़ा के बेटा सुनवे नहीं आओ, थोड़ा सा काम भाई टाइप का चलते रहता है। चलिए, नहीं वाकई आपका वो डायलॉग फेमस था पहले भी, और कॉमेडी में वही ज़्यादा चलता था। आपने हमें समय दिया ऋतु जी, उसके लिए बहुत आपको भी दिल से थैंक यू कि आप इतना कीमती टाइम निकाल के बात की, और आप सबसे भी बात करवाई। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो।
चलिए, तो ये थी हमारे साथ रितु जी। हमेशा धमाकेदार सॉन्ग इनका आते रहता है। इससे पहले तो आप इन्हें बहुत सारे सॉन्ग में देख ही चुके होंगे। बहुत ही जल्दी इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला है। और इम्प्रेशन की रानी है, मतलब फेस के इम्प्रेशन की रानी है मैं कहूँ तो, क्योंकि इनका जो फेस का एक्सप्रेशन होता है वाकई बहुत ही प्यारा है। और आप लोग भी देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ अगली बार के लिए धमाकेदार इंटरव्यू के साथ।